गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आइए हम लोग हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे पाठ संख्या 18 अलंकार। ठीक है, तो सबसे पहले तो जानेंगे कि अलंकार है क्या। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है सजाना, संवारना, या इसको गहना से भी लेते हैं। ठीक है, तो अलंकार शब्द जो है इसे हम लोग कहते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, कि अलंकार का मतलब होता है कि सजाना, संवारना, ठीक है, या इसको हम कहते हैं आभूषण। ठीक है, कि जिन तत्वों से कविता को सुंदर बनाया जाता है उसे हम लोग अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो क्योंकि हम कविता पढ़ते हैं उसमें लय होता है, ताल होता है, छंद होता है, ये भी एक अलंकार का उदाहरण है। ठीक है, तो जिन तत्वों से कविता को सुंदर बनाया जाता है, रोचक बनाया जाता है, रसात्मक बनाया जाता है उसे हम लोग अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। होता है शब्दा, ठीक है, शब्दालंकार और उसके बाद है अर्थ। ठीक है, शब्दालंकार इसका मतलब होता है कि जब शब्दों के माध्यम से कविता के सौंदर्य की वृद्धि होती है तो उसे हम कहते हैं शब्दालंकार। ठीक है, तो यानी शब्द के द्वारा अगर कविता में अलंकार आता है तो उसे हम कहते हैं शब्दालंकार। यानी उसमें नहीं, उसमें रोचकता आती है, ठीक है, उसमें सुंदरता आती है तो उसको हम कहते हैं शब्दालंकार। अर्थालंकार यदि अर्थ से आप इसे, ठीक, इसका उल्टा परिभाषा है। ठीक है, अर्थालंकार कि जहां पर शब्दों के बदले अर्थों से कविता में सौंदर्य की वृद्धि होती है, यानी शब्दों के अर्थ से अगर उसमें सौंदर्य में वृद्धि होती है तो उसको हम कहते हैं अर्थालंकार। ठीक है, तो ये हो गया अर्थालंकार। शब्दालंकार मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार जहां एक ही वर्ण या अक्षर बार बार प्रयोग होता है तो उसे हम लोग कहते हैं अनुप्रास अलंकार, यानी बार बार प्रयोग होता है, रिपीट होता है। यमक अलंकार जहां एक ही शब्द बार बार आए लेकिन उसका अर्थ बदल जाए। एक ही शब्द बार बार प्रयोग होता है लेकिन उसका अर्थ क्या हो जाता है, बदल जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं यमक अलंकार। उसके बाद में है श्लेष अलंकार, जहां किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है ना। एक से मतलब शब्द वही है, उसका अर्थ विभिन्न प्रकार से अर्थ निकलेगा तो उसे हम लोग कहते हैं श्लेष अलंकार। ठीक है, तो याद रखिएगा कि शब्दालंकार तीन प्रकार का होता है, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। उसके बाद में है कि अर्थालंकार। अब पहले ही बताया कि जो अर्थ से कविता में जो सुंदरता बढ़ता है तो उसे हम लोग कहते हैं अर्थालंकार। ठीक है, तो यह उपमा अलंकार है ना, आप किसी की उपमा देते हैं, है ना, तो उपमा अलंकार का अर्थ होता है कि समानता। तो जहां किसी वस्तु की किसी दूसरी वस्तु से समानता की जाए तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। मतलब एक दूसरे से कंपेयर किया तो उसे उपमा अलंकार। उसके बाद एक रूपक अलंकार। ठीक है, इसका मतलब है कि जहां पर उपमेय के उपमान के रूप में दिखाया जाता है उसे हम लोग रूपक अलंकार कहते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार, अन्योन्योक्ति अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार, ये अर्थालंकार के क्या है कि भाग है। ठीक है, तो मुख्य रूप से अर्थालंकार जो है 5 प्रकार का होता है, याद रखिएगा इसको। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अन्योन्योक्ति अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, तो अलंकार का शाब्दिक, अभी हम लोगों ने पढ़ा अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, गहना। ठीक है, अलंकार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार
प्रकार का होता है, ठीक है। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अर्थालंकार 5 प्रकार का होता है, रूपक अलंकार, यमक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अन्योन्युक्ति अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। तो इसमें मुख्य रूप से इतना ही है, ठीक है। तो मैं इसका क्वेश्चन आंसर लिख करके भेज दूंगा, तो लिख लीजिएगा। अब आइए हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे काव्यांश, पद्यांश और काव्यांश अपठित, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं कि और, ठीक है, अपठित पद्यांश या गद्यांश, ठीक है। तो यह है कि पद्य जोड़ अंश, या इसको हम कहते हैं काव्यांश भी कहते हैं। तो हो जाएगा कि काव्य जोड़ अंश, उसी प्रकार से है गद्यांश, ठीक है, गद्य जोड़ अंश। इसका मतलब होता है कि गद्य का भाव, पद्य का भाव या काव्य दोनों ही चीज, इसको हम कहते हैं कविता। याद रखिएगा, एक कविता का भाव होता है, ठीक है। इसमें छंद, लय, अलंकार, इस अभी हम अलंकार पढ़े हैं, ये कविता में ही आता है, अलंकार कविता में ही आता है, ठीक है। अलंकार वो गद्यांश में नहीं आता है। तो पद्य मतलब कविता को ही कहते हैं पद्यांश और काव्यांश, ठीक है। तो आपकी परीक्षा में अपठित आएगा, जिसको कि हम पढ़े नहीं होते हैं, है ना। तो उसको पैसेज को हम ध्यान से पढ़ते हैं और ध्यान से पढ़ने के बाद में उसका उत्तर देते हैं, क्योंकि वह पैसेज से ही, यानी उस गद्यांश या काव्यांश जो होता है उसी में उसका उत्तर छिपा रहता है।